राधा स्वामी जी, ये जितने भी हमारे लफ्ज़ हैं, ये वर्णात्मक शब्द हैं। ये लिखने, पढ़ने और बोलने में ही आते हैं। अल्लाह, वाहेगुरु, राधा स्वामी, हरिओम, परमात्मा, परमेश्वर आदि जितने मालिक के नाम हमने रखे हैं, ये सब लिखने, पढ़ने और बोलने में आते हैं। लेकिन हर एक परमात्मा उस सच्चे शब्द की महिमा करता है जो न आँखों के द्वारा देखा जा सकता है, न ज़ुबान के द्वारा बोला जा सकता है, न कानों से सुना जा सकता है। इसी को हज़रत ईसा समझाते हैं कि तुम उस चीज़ को आँखें होते हुए देख नहीं सकते, कान होते हुए सुन नहीं सकते। इसी के विषय में गुरु अंगद साहिब फरमाते हैं, ਅੱਖੀਂ ਬਾਂਝੋਂ ਵੇਖਣਾ ਬਿਨ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰੇ ਬਾਂਝੋਂ ਚੱਲਣਾ ਬਿਨ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭ ਬਾਂਝੋਂ बोलना इवें जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के तो खस्मे मिलना। कि तुम उस हुक्म, नाम या शब्द को पकड़कर ही अपने खसम अर्थात परमात्मा से मिल सकोगे, जिसे न किसी की आँखें देखती हैं, जिसका न किसी की ज़ुबान वर्णन कर सकती है, जिसे न किसी के कान सुन सकते हैं, जिस तक न किसी के हाथ या पैर पहुंच सकते हैं, लेकिन जिसको हर एक जीते जी मर कर अपने अंदर प्राप्त कर सकता है। जीते जी मरने का मतलब है कि उसे हम अपने ख्यालों को 9 द्वारों से निकालकर आँखों के पीछे लाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसको संत महात्माओं ने जीते जी मरना कहा है, क्योंकि जब भी किसी की मौत आती है तो पहले उसके पैर ठंडे हो जाते हैं, फिर टांगें ठंडी होने शुरू हो जाती हैं और फिर धड़ ठंडा हो जाता है। उसके अंदर आत्मा भी होती है, उसे कई बार अपने आप का होश भी होता है। जब उसकी आत्मा सिमट कर आँखों तक आ जाती है और शरीर को छोड़कर एक तरफ हो जाती है, हम कहते हैं कि वह मर गया। गुरु साहिब कहते हैं कि इसी प्रकार जीते जी मरो। अगर आप सच्चे शब्द को पकड़ना चाहते हैं, सच्चे नाम के साथ अपने ख्याल को जोड़ना चाहते हैं, तो सिमरन और ध्यान के द्वारा अपने ख्याल को 9 द्वारों में से निकालकर आँखों के पीछे इकट्ठा करें। ये जितने भी हमारे लफ्ज़ हैं, ये केवल माध्यम या जरिया हैं। वह सच्चा शब्द हमारा ध्येय है। हमें लफ्ज़ों के प्यार में फंसकर कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े खड़े नहीं करने चाहिए, बल्कि इन लफ्ज़ों के जरिए अंदर सच्चे शब्द की खोज करनी चाहिए। अपने ख्याल को अंदर शब्द के साथ जोड़ना चाहिए। गुरु साहिब समझाते हैं कि काया के अंदर अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़कर ही उस परमात्मा की भक्ति की जा सकती है। परमात्मा की भक्ति का कोई दूसरा रास्ता या साधन नहीं है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, मन मेरे शब्द रपे रंग होए, सच्ची भगत सच्चा हर मंदर प्रगटी सच्ची सोए। हमारे मन ने इंद्रियों का साथ ले रखा है, इसलिए दुनिया में हमारी दुर्दशा हो रही है। हमारे सबके शरीर में आत्मा और मन का केंद्र आँखों के पीछे है। यहाँ से उतरकर हमारा मन नीचे इंद्रियों के भोगों की ओर रुख किए बैठा है। जो भी इंद्रियां चाहती हैं, इसे खींचकर अपने घाट पर ले जाती हैं और यह लज्जा का मारा हुआ इंद्रियों के भोगों का गुलाम बन गया है। गुरु साहिब समझाते हैं कि जब तक मन का रुझान नीचे इंद्रियों के भोगों की ओर है, यह दुनिया के रंगों में रंगा हुआ है। बाल बच्चों के रंगों में, कौमों में, मजहबों में, मुल्कों के रंगों में, शराबों कबाबों के स्वाद के रंगों में, दुनिया की धन दौलत के रंग में रंगा हुआ है। लेकिन जब आप सिमरन और ध्यान के द्वारा ख्याल को आँखों के पीछे ठहराकर अंदर शब्द से जोड़ेंगे तो दुनिया के सब रंग उतर जाएंगे।
मालिक की भक्ति का रंग चढ़ जाएगा, मालिक के प्यार और इश्क का रंग चढ़ जाएगा। सो गुरु साहब फरमाते हैं कि ये मन, अगर तू अपने आप को मालिक की भक्ति के रंग में रंगना चाहता है तो आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करके शब्द के साथ जोड़, नाम के साथ जोड़। वह स्वाद इतना ऊंचा है, पवित्र है कि उस स्वाद को पाकर मन अपने आप ही दुनिया के स्वादों को छोड़ देगा। गुरु रामदास जी कहते हैं, हर हर नाम अमृत रस मीठा गुरमत सहजे पीजे, कि वह नाम अमृत है और उसका स्वाद अति मीठा है। अभी जो दुनिया के सैर रंग तमाशे मीठे लगते हैं, उस नाम या शब्द को पा लेने के बाद वे फीके लगने शुरू हो जाते हैं। जिसे मीठी चीज मिल जाती है, उसका फीकी चीजों की ओर ध्यान नहीं जाता। जिसे हीरे जवाहरात मिल जाएं, वह कौड़ियों के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खाएगा। गुरु साहिब आगे फरमाते हैं, हर मंदिर हर जियो सजाए राख्या हुक्म सवार, कि उस मालिक ने अपने रहने के लिए खुद शरीर रूपी हरि मंदिर बनाया है। यदि हरि मंदिर किसी मनुष्य का बनाया हुआ है, हरि का अपना बनाया हुआ है, यह मंदिर उसका अपना है और इसकी परवरिश या संभाल वह खुद अपने हुक्म के द्वारा कर रहा है। हम समझते हैं कि हम खुद अपनी देखभाल या संभाल करते हैं, उस मालिक को हमारा ध्यान हमसे कहीं ज़्यादा है। उसे बेहतर पता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और असल में वही हमारी परवरिश या संभाल कर रहा है। यह ठीक है कि वह कुल मालिक हमारे अंदर है और वही हमारी देखभाल कर रहा है। लेकिन शरीर में बैठकर जो जो कर्म हम करते हैं, उन सब का हमें हिसाब देना पड़ता है। हमें अपने पुण्यों का भी हिसाब देना पड़ता है, पापों का भी। अगर हम इन कर्मों के बंधन से आज़ाद होना चाहते हैं तो केवल एक ये रास्ता है, एक ही साधन है कि हम अपने ख्यालों को अंदर शब्द के साथ जोड़ें, नाम के साथ जोड़ें। शब्द या नाम के साथ जुड़कर हम सभी प्रकार के कर्मों से ऊपर उठ जाते हैं और अपने अंदर परमात्मा से मिलाप करने के योग बन जाते हैं, जिसके द्वारा देह के बंधनों से हमारा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। मनुष्य का चोला हमें दिया ही इसलिए जाता है कि हम अपने अंदर परमात्मा से मिलाप कर सकें। सो जब तक हम मनुष्य चोले में बैठे हैं, हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए और मालिक की भक्ति की और पूरा ध्यान देना चाहिए। जब हम मालिक की भक्ति करके अंदर नाम या शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा मनुष्य चोला पाने का उद्देश्य पूरा हो जाता है, हमारा दुनिया में आना सफल हो जाता है। जब अंदर शब्द से जुड़कर परमात्मा का मिलाप प्राप्त कर लेते हैं तो क्या लाभ होता है। गुरु साहिब कहते हैं, हर मंदिर एक जगत है, गुरु बिन घोर अंधियार। उस अवस्था में हमारा शरीर ही हरि मंदिर नहीं रहता, बल्कि संपूर्ण जगत ही परमात्मा का हरि मंदिर दिखाई देने लग जाता है। पहले शरीर हरि मंदिर बनता है क्योंकि हम शरीर के अंदर ही परमात्मा से मिलाप करते हैं। जब अंदर परमात्मा दिखाई देने लगता है तो हमारे लिए सारा संसार ही हरि मंदिर बन जाता है, क्योंकि जिस और भी दृष्टि डालते हैं हमें वह हरि परमात्मा दिखाई देता है। हमें उसके सिवाय कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। परमात्मा तो रचना के कण कण में है, पत्ते पत्ते में समाया हुआ है, पर हम उसको सर्वव्यापक तभी देख सकते हैं जब पहले हमें अंदर परमात्मा दिखाई देने लगे। आगे गुरु साहिब मन मुखों की अवस्था का वर्णन करते हैं। मन मुख मूल न जाननी, मानस हर मंदिर न होए। मनमुख वे हैं जो मन के अधीन रहते हैं। वे हमेशा यह सवाल करते हैं कि वह इतना बड़ा परमात्मा जो सबका
दाता और बादशाह है, जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, वह मनुष्य के छोटे से शरीर में कैसे आ सकता है। वे सोचते हैं कि वह किसी बड़े मंदिर, गिरजे या गुरुद्वारे में होगा, या किसी पहाड़ के पीछे या आसमान के ऊपर सो रहा होगा। इसलिए वे उस परमात्मा को हमेशा बाहर ही बाहर ढूंढते रहते हैं, कभी शरीर के अंदर ढूंढने की कोशिश नहीं करते। इसी प्रकार दुनिया के लोग यह समझने की कोशिश नहीं करते कि परमात्मा जो हम सबके अंदर बैठा हुआ है, वह 24 घंटे जो कर्म हम करते हैं, सब कुछ हमारे अंदर बैठकर देख रहा है। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, उस परमात्मा को कभी धोखा नहीं दे सकते। जो हम सबके अंदर हैं, हम धोखा किसको दे रहे हैं? अगर हम यह सोचते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर नहीं है और कुछ हम कर रहे हैं, उसे वह नहीं देख रहा, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अपने उपदेश को दूसरी तरह से समझाते हुए गुरु साहिब कहते हैं, हर मंदिर मह नाम निधान है, न बूझे मुग्ध गवार। कि शब्द या नाम रूपी खजाना शरीर रूपी हरि मंदिर के अंदर है, और हमारे शरीर के अंदर ही उस दौलत की खोज करनी चाहिए। आप आगे फरमाते हैं, हर मंदिर हर का हाट है, राख्या शब्द सवार। कि हमारा शरीर वह हाट है जिसमें हरि रूपी सौदा खरीदा जा सकता है। बात एक ही है, पर गुरु साहिब इसे दूसरी तरह समझा रहे हैं। शब्द के अंत में गुरु साहिब फरमाते हैं, हर मंदिर मह मन लोहवट है, मोहया दूजे भाए, पारस भेंटिए कंचन भाया, कीमत कहीं न जाए। पारस भी शरीर के अंदर है और लोहा भी शरीर के अंदर है, पर जब तक लोहा पारस को नहीं छूता, यह कभी भी सोना नहीं बन सकता। आपका भाव है कि मन भी शरीर के अंदर है और शब्द या नाम भी शरीर के अंदर है, पर जब तक मन रूपी लोहा शब्द रूपी पारस से नहीं लगता, यह कभी भी सोना नहीं बन सकता। जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, अपनी सूरत को अंतर में शब्द या नाम रूपी पारस के साथ जोड़ते हैं, तो हमारा शरीर सोने का बन जाता है, हमारा मन निर्मल हो जाता है, हमारा संसार में आना सफल हो जाता है। बिना शब्द से जुड़े कभी भी निर्मल और पवित्र नहीं हो सकता। जब तक मन निर्मल होता है, आत्मा कभी निर्मल नहीं हो सकती। आत्मा को कभी अपना खोया हुआ प्रकाश नहीं मिल सकता और यह वापस जाकर परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकती। मन रूपी लोहा शब्द रूपी पारस से कैसे लग सकता है? गुरु साहिब कहते हैं, गुरु प्रसाद कि यह केवल गुरुमुखों की दया मेहर के द्वारा हो सकता है। गुरुमुखों की दया प्राप्त करने के लिए उनकी संगति में जाना पड़ता है। उनकी संगत में जाकर ही हमारा मन अंदर शब्द या नाम के साथ जुड़कर निर्मल हो सकता है। उनके बताए हुए उपदेश पर चलकर ही मन अपने ठिकाने या मूल स्थान ब्रह्म पर त्रिकुटी में पहुंचता है और आत्मा देह के बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। यही पूरे शब्द का सार या निचोड़ है। राधा स्वामी जी।